ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। अभी आपने जिन दो बल्लेबाजों के नाम लिए, आंद्रे रसल और एबी डिविलियर्स, आपको अपनी अभी की काबिलियत से बेहतर खेलना होगा। लूज शॉट बिल्कुल भी नहीं, 134 की स्पीड कर दी यहाँ पे। कल के शॉर्ट रन का आपका क्या कहना है भाई? गलत एम्पायरिंग थी, इसमें कहना क्या है भाई? गलत ही हुआ ना वो भी शॉर्ट एम्पायरिंग जैसी। आज भिड़ेंगे दो सितारे, डेविड वार्नर और विराट कोहली हमारे। दुबई में होगा घमासान, कैसे निकालूं प्रेडिक्शन का समाधान। चलिए हम आपको
पकड़ा जाएगा। मैंने हालांकि वो रनिंग देखी नहीं है अभी, वो जो रन आउट है वो मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता ज़्यादा। लेकिन अगर ये हुआ है कि रन का नहीं, शॉर्ट रन का हुआ दिया है है। तो देखिए उससे टीम की एक हार जीत का फर्क पड़ गया। बिल्कुल, एक रन से एक ही रन से हारी है, सुपर ओवर वही- में मैच पहुंच गया। हाँ, सुपर ओवर में पहुंच गया, तो यही है एक रन अगर उनके पक्ष में चले जाते और बट जो है वो क्या धमाकेदार लाइनअप है ये। तो आज का जो हम लोग अभी टॉप परफॉर्मर हम लोग पिक कर रहे हैं उनमें है डेविड वार्नर और विराट कोहली। और अभी आप लोग को बता दें कि दोनों टीम के आमने सामने 15 मुकाबले हुए हैं, इसमें से आर उम्मीद है उनसे। आप एक काफी फॉलो करते हैं क्रिकेट को, क्लोजली आपने फॉलो किया है, तो एरन फिंच के बारे
अभी बस टॉस होने में थोड़ी सी देर बाकी है। टॉस हम आपको बताएंगे कि किसने टॉस जीता। जी, टॉस होने जा रहा है। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन टॉस जीता। जी, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला, उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब भले ही मैच अंत में जीता हार हुआ मैच गया, हारा है ना वो जीता हुआ मैच हार गया। और अब जो है सनराइजर्स हैदराबाद पहले बॉलिंग करने का फैसला, यानी ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि जिस तरह से टीमें जो चयन कर रही हैं और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला, ये समझ रही हैं कि हाँ जो है पिच में जो नमी है वो बाद में जो है स्विंग करेंगी बॉल। बाद में इसलिए स्विंग करेंगे ना, एक तो अंधेरा हो जाएगा, फिर मौसम भी ऐसा ही है, वहाँ ठंडक हो जाएगी। अभी तो मौसम वहाँ पर गर्म होगा, 35-40 के आसपास टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर अभी मुझे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन 35 से प्लस ही होगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगा, कोई भी। क्यों? उसको पता है कि बाद में जो और कल वही चर्चा हर रोज हो जाती है कि भाई बॉल गीला होगा, तो इसलिए वो बॉलर्स को परेशानी होगी। तो वो चाहेंगे भैया अभी जो नवदीप वगैरह इनको परेशानी हो जाए, तो बिल्कुल वो करेंगे। और वो चाहेंगे भुवनेश्वर की स्विंग से हम कोहली को दबा लें या उनको प्रेशर ले लें या आउट कर लें, तो दोनों का है। तो इसलिए लेकिन गेंदबाजी के आंकड़े को अगर देखें, गेंदबाजी के हम क्रम को देखें सनराइजर्स हैदराबाद के, तो राशिद खान जिस तरह से आईपीएल सीजन 11 में उनका प्रदर्शन रहा, जब भी वो गेंदबाजी करने आता सामने वाला बैट्समैन ये सोचता था कि हम इनको मारें कहाँ, इनको खेलें कैसे, ये समस्या राशिद खान ने खड़ी कर दी थी और कहीं ना कहीं वही जीत का कारण बना था सनराइजर्स हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये तो कला है बॉलर की कि सामने वाला सोचता आ गया लड्डू, और वो लड्डू के जगह भैया दे के चले जाता कांटों वाला ताज, आउट। तो ये इसमें तो बॉलर की तारीफ करनी चाहिए कि उसने ललचाया और आप फंस गए, फंस गए तो बस मर गए। तो हर बॉलर चाहता है कि मैं हर बॉल पे विकेट लूं, लेकिन ये वही है कि बैट्समैन को कितना मेंटली अपसेट कर पाता है ताकि वो शॉट खेलने के लिए मजबूर हो गलत, और उसके बाद जब गलत शॉट खेलेगा तो भाई पकड़ने वाले पकड़ेंगे, अगर नहीं पकड़ेंगे तो मैच भी छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि राशिद खान भी है और भुवनेश्वर भी है, संदीप भी है, तो ये सब कोशिश तो करेंगे कि हम बेहतर इनको जो है 150 के अंदर रोकने की कोशिश करें। लेकिन यही है कि फिर वो कल वाले आते हैं कि पिंच और कोहली क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, ये काफ़ी कुछ महत्व रखता है। अगर ये बैट्समैन जल्दी जल्दी भुवनेश्वर गिरा लिया अगर चैलेंज के, कोहली को और पिंच वगैरह आदि को अगर उन्होंने ले लिया, फिर एवी डिविलियर्स पर जाके मैच थमता है। डिविलियर्स को क्या 30-35, क्योंकि 20-25 बॉलों पे आजकल 50 रन 20-20 में तो आम बात है ना। कोई भी जाता है अगर उसका कनेक्ट होना शुरू हो जाता है तो फिर वो कनेक्ट ही होते चले जाते हैं, वो एक डिस्कनेक्ट होता है उसमें आउट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉलर चाहेंगे कि भैया मैं कम से कम रन देकर 1-2 विकेट अपने झोली में डाल रहा हूँ, तो ताकि मेरी टीम दूसरी टीम पर प्रेशर बना सके। और जहाँ तक पिच का है तो पिच हमेशा सपाट ही रही है, क्योंकि दोनों तरफ, और इतने सालों के बाद यहाँ पर दुबई में मैच खेले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उछाल वाले नहीं, क्योंकि जब विकेट जो होती है उस पर लगातार मैच चलते हैं तो वो उसमें क्या रहेगा तब पता चलता है। अभी नई पिचें हैं
मौसम गर्मी का है वहाँ पर, तो अब धीरे धीरे अब पिचे भी थोड़ा जब जैसे जैसे मैच होंगे और पिचे भी अपना रूप बदलना शुरू करेंगे फिर, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन मैच हो रहे हैं तो टर्निंग ट्रैक भी हो सकता है आने वाले टाइम पे हो जाए, क्योंकि लगातार मैच होने हैं आईपीएल में, अबू धाबी में, शारजाह में और दुबई वाले में। तो मुझे लगता है कि अभी इस शुरुआत में ज़्यादा बॉलरों के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अब जब विकेटें खेलेंगे तब शायद। अब बैटिंग ऑर्डर में बात कर लेते हैं, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब मैदान में उतरेगी, उसके 2 ओपनर्स उतरेंगे, तो पिंच और ओपनिंग कोहली है, में मुझे लगा पिंच और कोहली। पार्थिव पटेल को भी भेज सकते हैं अगर पार्थिव पटेल टीम में है तो। हाँ, अगर टीम में है तो भेज भी सकते हैं, और कोहली तो ये चाहेगा कि यार मैं खुद खेलूं 4-5 ओवर, उसके बाद मैं थोड़ा हिट ये मारना शुरू लग रहा है कि लेकिन अभी कह नहीं सकते जब तक। क्योंकि कोहली हो सकता है कि 1 डाउन आए या 2nd डाउन आए, क्योंकि हो सकता है कि ओपनिंग भेजकर पहले माहौल बनाने की कोशिश करे, उसके बाद विराट कोहली आकर लीड का पता लगे, उसके बाद जो है, क्योंकि पहला मैच है। तो क्या लगता है आपको पहले मैच में कैसा प्रदर्शन हो, उसके बाद फिर एबी डिविलियर्स भी उनके पास है, जिनको 360 कहा जाता है, कहीं भी कहीं भी मार सकते हैं पूरे उसमें जहां पर खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में भी। और ये मैच कहीं ना कहीं अब ये डिपेंड करेगा कि इस मैच में कितना ज्यादा स्कोर खड़ा करते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल आदित्य, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे एक थोड़ा सा एक वो आ रहा है कि कोहली के जाए तो बॉलिंग ज्यादा मजबूत दिख रही है सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हर क्षेत्र में रॉयल चैलेंज से बेहतर है, लेकिन क्योंकि ये 2020 क्रिकेट है आदित्य, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक ओवर में सब कुछ मैच का सिनेरियो बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि 4-5 ओवर से क्या होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते। कल ऐसा लग रहा था जब 70 रन पे 5 विकेटें गिर चुकी थी पंजाब की, तो हमें लग रहा था यार ये तो, मुझे लगता है ये 100 के 100-125 में 100 या 120 के अंदर ऑल आउट होगी। एक समय ये माहौल बना था, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने ऐसा किया कि सुपर ओवर में मैच खत्म हुआ। तो 2020 क्रिकेट में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम सिर्फ प्लेयरों के नाम से उनको बता सकते हैं यार ये अच्छा खेल रहा है या ये बुरा चल रहा है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से पूरे विश्व में चल रहा है कोरोना वाला वायरस का, तो सभी क्रिकेटरों ने बंद कर दिए हैं। और अभी एक हाँ अच्छा मुझे अभी ध्यान आया कि आपने देखा होगा सब क्रिकेटरों की बॉडी चेंज हो गई है, सब मजबूत हो गए हैं पहले। तो अब मेरे लॉकडाउन का असर, तो लॉकडाउन का असर आपने देखा भी है। और अब जो है वो जिम वगैरह खुल भी गए हैं, और मुझे लगता है दुबई में तो पहले ही खुले होंगे, लेकिन अब जिम भी खुल गए हैं। तो अब खिलाड़ी फील्डिंग जिस तरह से देखने को मिल रही है, वो लग रहा है कि हाँ वो लॉकडाउन का असर जो है वो फील्डिंग पे सारी टीमों में। धोनी की वाइफ ने तो धोनी पर कमेंट्स भी कसा है, और उसके पेट को दिखाया जा रहा था मोटा मोटा करके। तो मुझे लगता है अब जिम खुल गए हैं, और ये क्रिकेटरों के लिए ही क्या, सभी के लिए बहुत अच्छी बात है जो फिटनेस के प्रेमी हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी पता चल गया होगा कि अब जो क्रिकेटर हैं वो भैया जिम में भी पसीना बहाएंगे, और थोड़े दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि ये फिट होते नजर आ रहे हैं। रोहित के चेहरा भी आपने देखा होगा काफी भारी हो गया था, और धोनी को भी आपने देखा काफी शरीर से मोटे लग रहे थे, चेहरे से जो चर्बी जिसे हम कह सकते हैं वो आई हुई थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि अब ये भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। और दूसरा, अब मैच भी अपनी लय में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी सबका एक एक मैच जब हो जाएगा ना, उसके बाद आपको धीरे धीरे उसके बाद चेंजेस भी करेंगे, उसके बाद किसको हमें 11 में रखना है ये भी चयन किया जाए, किसको रखना है। लेकिन फिलहाल ये मैच इसको झेलती है आरसीबी, ये देखना होगा। जल्द ही मैदान में यानी 7:30 बजे के आसपास ये मैच शुरू हो जाएगा, और मैच का आप लुत्फ उठा पाएंगे। और साफ तौर पर देखा जाए तो विराट कोहली पर नजर रहेगी, अभी डिविलियर्स पर नजर रहेगी, और यजुवेंद्र चहल पर भी नजर रहेगी। चहल पे भी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। बॉलिंग तो भाई मैं तो कहता हूँ सभी पे नजर रहेगी, लेकिन कितने बैट्समैन आएंगे ये देखेंगे। बॉलर और क्योंकि जैसी पिच है ना, उसमें ये लगता है कि बॉलर और बैट्समैन के बीच संघर्ष होगा। स्पिनर्स को मदद ज्यादा मिलेगी, लेकिन वही है कि जब सेकंड टाइम पे जब वो बॉलिंग करेंगे, तो अगर बॉल गीला हुआ तो फिर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिर वो आपने देखा होगा अंपायर पीछे कपड़ा भी लगा के रखते हैं उसको नमी को मिटाने के लिए। तो वहां पर चहल को बॉलिंग करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्पिनर जो है वो फिंगर से करता है, मीडियम पेसर तो पूरा ब्लॉक पकड़ लेता है बॉल को। कल हम अपने बॉल भी लेकर आएंगे, कल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल व्हाइट बॉल दिखाएंगे। नहीं, व्हाइट तो मेरे पास नहीं है, मैं ब्रेड भी दिखा देंगे, कोई बात नहीं, बहुत महंगी व्हाइट बड़ी महंगी आती है, मैं कोशिश करूंगा व्हाइट मिल जाए।
तो अगर रखा होगा तो मैं ज़रूर लाऊंगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से फिंगर पे कैसे वो करते हैं, स्पिनर्स किस तरीके से और मीडियम पेसर किस तरीके से बॉल को पकड़ता है। तो मुझे लगता है अगर बॉल गीला हो जाता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो होती है स्पिनर्स को, क्योंकि उसको फंसाकर बॉल को करना होता है। तो मुझे लगता है कि देख संघर्ष दोनों के बीच मिलेगा। अगर वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने को तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। यहाँ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपने अपने प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं विराट इज ब्रिलियंट कैप्टन, शहनवाज खान जी हैं वो कह रहे हैं, फारूक खान है हमारे साथ, वो कह रहे हैं सुपर बॉलर राशिद खान। यानी जो समर्थक है वो लगातार अपने 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 प्लेयर्स के जो पसंदीदा प्लेयर्स उनके नाम ले रहे हैं और उनके बारे में कह रहे हैं। और लगातार ये भी कहा जा रहा है आरसीबी जीतेगी या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, इस पर भी लोग अपने कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप हमें बता भी सकते हैं और साफ तौर पर हमसे सवाल भी कर सकते हैं कि आखिरकार आज का मैच जो है वो कैसा रहने वाला है। क्या इस मैच में आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं वो हावी होंगे सनराइजर्स हैदराबाद पर, या हैदराबाद कहीं ना कहीं कस कर पकड़े रहेगी कि 150 के आगे हम ना जाने दें, क्योंकि पहली बार पहला मैच है और पहले मैच में ये दोनों टीमें सोचेंगे कि जीत हमारे झोली में आए। क्योंकि इसमें ये हो जाता है ना कि भाई अगर हमने पहले मैच में जीत हासिल कर ली तो एक हम मानसिक रूप से काफ़ी मजबूती ले लेते हैं दूसरे मैच में जब जाते हैं। और जब कोई जो टीम हारी होती है उसको पहले ये टेंशन होती है यार पहले वो जीत का जो तमका है वो लगाओ पहले, उसके बाद सोचेंगे। तो जब जिसके पास जीत का तमका होता है ना वो थोड़ा सीना चौड़ा करके जाता है ग्राउंड के अंदर के। और पिछले मैच में तो हम जीते हुए हैं और उसी जीत को वो कंटिन्यूटी करना बना के चलना चाहते हैं कि यार हम इसकी जीत की कंटिन्यूटी को बना के रखें। और उधर जो हारने वाली टीम है यार भैया हमारे पीछे वो जो हार का ठप्पा लगा हुआ ना उसको मिटाओ जल्दी से, इस अगले मैच में हमें जीत कर ही बाहर निकलना है। तो एक दोनों के बीच यही संघर्ष होता है। हारा की जीतता और हारता एक ही है, क्योंकि एक को जीतना एक को हारना है। लेकिन कोई भी टीम ये चाहेगी कि पहला मैच हम जीतें ताकि वो मानसिक तौर पे मजबूती उनको मिले। और ये दोनों कप्तान जो हैं अपने डेविड वार्नर और विराट कोहली यही प्लानिंग लेकर अंदर मेरे ख्याल से लगता है मैदान पे उतरेंगे। बिल्कुल। और ये प्लानिंग रहेगी कि कम से कम रन तक रोका जाए। और जैसा कि कल के मैच में हम चर्चा कर रहे थे, कल के थोड़े से बैटिंग ऑर्डर में चर्चा कर लेते, दिल्ली डेयरडेविल्स जैसे दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि देखा जाए कि ओपनर्स जो दोनों उतरे, चाहे हम पृथ्वी शॉ की बात करें या फिर शिखर धवन की बात करें, शिखर धवन रन आउट हो जाते हैं, उसके बाद पृथ्वी शॉ भी अपना विकेट गंवा देते हैं। और जिस तरह से शुरुआती बैटिंग ऑर्डर रहा दिल्ली का, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल जरूर उठते हैं कि ये कैसे रहा। बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने आपसे चर्चा भी हुई थी कि ये दोनों को कम से कम 5 ओवर हमें खेलने पड़ेंगे। 5 ओवर में क्या होता है, एक बैट्समैन सेट भी हो जाता है। अरे भाई देखिए ये क्रिकेट ठीक है, फटाफट क्रिकेट है, लेकिन आपको भी तो टाइम चाहिए ना खेलने के लिए। अब आप बॉल टच, आप पहले अपने बैट से मिडिल तो करिए। जब आपसे बैट से मिडिल ही नहीं करेंगे बॉल को तो आप फिर शॉट कैसे खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों ही बल्लेबाजों ने थोड़ी जल्दी कर दी रन लेने की भी। यकीन देखिए एक क्रिकेटर होने नाते मैं ये चाहूँगा यार मैं ना जल्दी से जल्दी मेरे एक बल्ले से बॉल टच हो जाए और एक रन ले लूँ। उस रन बनाने के बाद ना वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बल्लेबाज को कि यार बॉल टच हो गई। हमारे यहाँ थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है कि यार 2-3 बॉलें अगर बैट्स डॉट निकल गई ना तो वो प्रेशर आ जाता है, चाहे वो वनडे हो या वो टेस्ट मैच हो, कोई भी मैच हो, उसमें वो लगता है कि यार फिर सामने वाला बॉलर जो वो हावी हो जाता है आपके ऊपर। तो वो हर बैट्समैन ये चाहता है मैं पहली बॉल पर टच जाऊँ और टच करूँ और एक रन मान लूँ। उसके बाद ना उसका दिल खुल जाता है, ओह ठीक है पता चल गया मेरा बैट और इसकी बॉल का मतलब जिसे कहते हैं प्रेम हो गया है दोनों का, अब मैं देख लूँगा। तो मुझे लगता है कि शिखर धवन ने भी थोड़ा जल्दी कर दी और उसके पार्टनर ने भी जल्दी कर दी। शिखर धवन को रन आउट नहीं होना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए कि आप अपनी टीम के की बैट्समैन हैं और आप की बैट्समैन अगर इस तरीके की गलती करता है और इतना बड़ा क्रिकेटर है वो, तो मुझे लगता है कि शिखर धवन की जो गलती थी वो अगर कल टीम हारती तो वो भुगतती। बिल्कुल ये किस्मत है उसकी, हम ये कहेंगे कि ये किस्मत है उसकी कि वो दिल्ली पहले सुपर ओवर में फंसा लिया उनको, वो गए, नहीं तो जीत तो उन्होंने छीन ली थी आपसे। और फिर जब उसके बाद जो आपका 15वें ओवर 16वें ओवर 19वें ओवर में आपने उससे मैच छीन लिया था दिल्ली से, लेकिन 20वें ओवर में उन्होंने शेर के मुंह से हाथ डाला और अपनी जीत ले आके सुपर ओवर में लिया। सुपर ओवर में तो आप ये सबको पता है कि भाई जो ज्यादा रन बनाएगा और वही जीत के आएगा। लेकिन कल जैसा हम चर्चा कर रहे थे पहले का जो मैच था ना वो रोमांच बहुत बढ़िया था। सुपर ओवर तो 3 रन का था, उसको सबको पता है कि जीतना ही। लेकिन जो रोमांच था
मैच जो टाई हुआ, उस रोमांच में जो 15 से 20 ओवर के बीच में रहा रोमांच, आपने भी देखा होगा बिल्कुल। मैच, वो मैच का सबसे बढ़िया अब तक का, अभी तक तो 2 मैच और हुए हैं, तीसरा मैच है, तो इस 2 का सबसे बढ़िया मैच अगर ये था तो अब तक का, अभी तक का हम कह रहे हैं, तो ये कल वाला मैच था। और आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है, ये तो अब बिल्कुल बिल्कुल मैच कैसा होना। लेकिन कल हम चर्चा कर रहे थे ऋषभ पंत की चर्चा कर रहे थे। ऋषभ पंत की आपने भी कहा था चर्चा, क्योंकि देखा जाए जब श्रेयस अय्यर आते हैं, ऋषभ पंत आते हैं, तो जब भी ये वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों में इनको जगह मिली स्टीव स्मिथ की जगह। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इन पे इतना भरोसा जताती है तो मुझे लगता है दिल्ली की टीम में भी उतना ही भरोसा होगा। और एक जो ऑलराउंडर की कमी हमेशा से दिल्ली की टीम में खली है, तो वो मार्कस स्टोइनिस की मौजूदगी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम होगी। और मार्कस स्टोइनिस, हमको पता है इस अंतराल के बाद, कोविड के अंतराल के बाद क्रिकेट खेल चुके हैं, तो मतलब उनको एक अपनी फॉर्म में है, अपने उनको पिच के बारे में पता है, उनको ग्राउंड के बारे में पता है, अपने एक टच जो होता है, जो लूज कर दिया था काफी खिलाड़ियों ने इस कोविड के चलते, वो कहीं ना कहीं वापस आए। तो मार्कस स्टोइनिस जरूर एक अच्छी ऑप्शन रहेंगे। जी बिल्कुल, और इसलिए मार्कस स्टोइनिस हमारी आज की टीम में है। और इसीलिए एक फैन वर्सेस फैन, जी हाँ, तू तेरा देख, एक वहां पे स्पोर्ट्स फ्लैशेस की ओके। और अगर हम करें बात, पर ये तो हमारी वहां पे टीमें थी, पर अभी अगर मैं करूं बात वहां पे गेंदबाजों की, तो क्या आपकी टीम में वहां पे होने चाहिए? रवि अश्विन मेरी एक टीम में है जो वहां पे मैंने चूज किए हैं। और अगर मैं करूं बात एक खिलाड़ी गेंदबाजों की हम कर रहे हैं बात, और रवि अश्विन है मेरी टीम में। और इसकी के साथ अगर दूसरा गेंदबाज मैं करूं बात, तो वो होगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी के बारे में क्या कहना है? जी, मोहम्मद शमी सबको बता चुके हैं कि किस तरह के खिलाड़ी हैं। अश्विन, मोहम्मद शमी, ये एक ही समय के खिलाड़ी हैं। और देखा जाए तो काफी एक उनकी जो विकेट लेने की दरख्वास्त है, और सबकी सारी टीमों की एक उन पे अपेक्षा रहेगी कि हाँ, मोहम्मद शमी और अश्विन दोनों ही आज विकेट निकाले। दोनों में अदला बदली हो गए। शमी चले गए पंजाब में, जो कि दिल्ली की टीम से बहुत साल खेले हैं, और वहीं पे अश्विन जो बहुत साल पंजाब से खेले हैं, आज खेल रहे हैं दिल्ली की टीम से। जी बिल्कुल, और अगले खिलाड़ी और हमारा यहाँ पे लास्ट जो हमारी आज की बॉलिंग में हमारे अगले गेंदबाज हैं, जो आखिरी हमारी बॉलिंग में है, जिनको जगह आज मिली है, वो है कगिसो रबाडा। क्या कहना है इस खिलाड़ी के बारे में? रबाडा एक युवा जो गेंदबाज निकल के आए हैं, और साउथ अफ्रीका की टीम ने जितना इन पे भरोसा जताया और इतना उनको रखा है अपनी टीम में, मतलब एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं साउथ अफ्रीकन स्क्वाड के। चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो, हमें रबाडा जरूर देखने को मिलते हैं। तो मैच के दौरान हम कई सारे सवाल आपसे पूछते हैं, और क्या करना है, स्पोर्ट्स आपका एक ऑप्शन होगा, वो ऐप में, वहां पे क्लिक करिए, स्क्रॉल अप करिए, प्ले एंड प्रिडिक्ट होगा, वहां पे क्लिक करिए, और कई सारे सवाल होंगे, उनका जवाब दीजिए, आपको कॉइन्स मिलेंगे। और वो कॉइन्स आपके अगर बहुत सारे हो गए, रिडीम करें, तो उसके बाद अंकुश बताएंगे क्या होगा उन कॉइन्स के साथ। उन कॉइन्स को आप रिडीम कर सकते हैं मर्चेंडाइज के लिए, शूज के लिए, टी शर्ट के लिए। और सबसे बड़ा इनाम जो अभी स्पॉटी जैकपॉट ने ऐड किया है उसमें, वो है स्पॉटी जैकपॉट स्कूटी। उसमें आपको जीत सकते हैं स्कूटी, मतलब लगातार खेलिए, सारी प्रेडिक्शन। अगर आपको लगता है आप क्रिकेट गुरु जिनकी प्रेडिक्शन गलत हो ही नहीं सकती, तो आइए प्रेडिक्शन खेलिए, कॉइन्स जीतिए और स्कूटी ले जाइए। बिल्कुल, और स्कूटी ले जाइए। वर्सेस हैदराबाद, T20 मेनिया, इंडिया से बिगेस्ट फेस्टिवल, बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है। टॉस जीतकर हैदराबाद ने किया है गेंदबाजी का फैसला और आमंत्रित किया है बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए। अब बल्लेबाजी करने कौन कौन आएगा? अब सब आएगा। अब यहाँ पे एरन फिंच आएंगे, पडिक्कल आएंगे, विराट कोहली आएंगे, एबीडी विलियर्स आएंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे बल्लेबाजी करने, और छक्के चौके लगेंगे, रन बरसेंगे या विकेट बरसेंगी, देखना होगा। इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाकी 2 मैचेस में, जो पिछले के 2 मैचेस हुए हैं, वहां पे तो रन आए नहीं, विकेट ही विकेट आई है। आज के मैच में देखते हैं क्या होगा। पर अगर मैं करूं बात दोनों ही खिलाड़ियों से, आपको क्या लगता है, 1 वर्ड आंसर, पहला एक जो फर्स्ट इनिंग स्कोर जो होना चाहिए वो कितना होगा अंकुश? अब हम प्रेडिक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे स्पॉटी जैकपॉट पे भी ये प्रेडिक्शन का क्वेश्चन आ गया होगा कि फर्स्ट इनिंग स्कोर क्या होगा बेंगलोर का। और जहां तक मेरे को लगता है, मैं
पिचेस के कंडीशंस को अगर साइड में रख दूं तो इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी पावरफुल है कि ये 170 180 बना सकते हैं। तो मैं 170 से 180 पे दाव खेलना चाहूंगा। अभिषेक, पर हमारे पास सिर्फ 5 रनों का गैप का आपके पास ऑप्शन होता है, 10 रनों का नहीं होता है। तो आपको 5 रनों में बनाने 175 170 175 या 175 180। मैं ऊपर साइड पे जाऊंगा, मैं 175 180 पे जाऊंगा। और कुलजोत आप कितना कहते हो फर्स्ट इनिंग स्कोर? 5 रनों का गैप है आपके पास। स्लोअर साइड पे जाऊंगा, मैं 165 170 तक जाऊंगा। आप 165 170 और मैं 150 155 की तरफ में। तो आज देखते हैं क्या होगा। हमारी तो ये प्रिडिक्शन है, आप भी अपनी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। जल्दी से जाइए sportyjackpot.com पे, वहां पे जाके प्रिडिक्ट करिए और कॉइन जीतिए। और वो कॉइन्स का क्या क्या करना है वो आपको हम बताएंगे। जी हाँ, काफी रिडीम करने के बाद काफी सारे गिफ्ट हैम्पर्स और मर्चेंडाइज है वहां पे। मैच के दौरान कई सारे सवाल आएंगे, हम पूछते रहेंगे आपसे और आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। और डेविड वार्नर है तैयार यहाँ पे। मुझे एक ना आदत हो चुकी है डेविड वार्नर को वो ऑरेंज कैप में देखने की, इतना क्योंकि इतनी बार इन्होंने वो ऑरेंज कैप अपने नाम करी है। तो क्या लगता है इस बार भी ऑरेंज कैप इन्हीं के नाम रहेगी? क्योंकि 2 खिलाड़ी हैं जिनके पास ऑरेंज कैप रहती है, विराट कोहली रहते हैं ज्यादा से ज्यादा या डेविड वार्नर रहते हैं। विराट कोहली कितने फिट लग रहे हैं हमने, और ये पहली तस्वीर आई है विराट कोहली की मैदान से इतने दिनों बाद, और विराट कोहली काफी फिट लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इतने दिनों बाद हमने आईपीएल देखा, माफ कीजिए T20 में ये देखी है, और उसमें प्लेयरों का जो फिटनेस है वो थोड़ी गिरी है, एक लेवल डाउन। सौरभ तिवारी की मैं बात करूं, रोहित शर्मा की मैं बात करूं, पर विराट कोहली फिटनेस में कोई कमी नहीं है इनके। जहाँ पे रोहित शर्मा जो है उन्होंने वो फिटनेस कल्चर अपनाए बिना ही अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर लिया था, क्योंकि उनके पास नेचुरल टैलेंट इतना था। लेकिन जिसमें हम कंपैरिजन करें तो जैसे विराट कोहली का कंपैरिजन अगर रोहित शर्मा से किया जाए तो विराट कोहली अपने हार्डवर्क के पे ज़्यादा रिलाई करते हैं और रोहित शर्मा रिलाई करते हैं अपने नेचुरल टैलेंट पे। इसलिए हार्डवर्क में उन्होंने फिटनेस अपनी छोड़ी नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पे भी और क्वारंटाइन के टाइम पे भी वो घर पे उनकी वीडियोज आती रहती थी, वो अपने घर पे वर्कआउट करते रहते थे। ट्रेनिंग का स्केड्यूल उनका वही सेम रहा है। बिल्कुल, और गाने बजा बजा के पीछे पंजाबी गाने बजा बजा के ट्रेनिंग करते थे, हमने उनकी वीडियोस देखी। पर यहाँ पे विराट कोहली की जो तस्वीरें आई हैं, मैं एक अचंभित हूँ उनके काफ्स मसल्स देख के, उनकी बाइसेप देख के। उन्होंने फिटनेस पे मुझे लग रहा है काफी ज्यादा काम किया है, इनकी काफी ज्यादा बेटर फिट लग रहा है। मुझे लग रहा है ये इनकी सबसे फिट बॉडी है अभी तक, जितना मैंने विराट कोहली को नोटिस किया है। ये सबसे ज्यादा गुड शेप में मुझे अभी दिखे हैं इस उसमें, क्योंकि काफी ज्यादा फिट लग रहे हैं। देखते हैं ये फिटनेस का कमाल है बल्लेबाजी में भी दिखता है या नहीं दिखता है। और एरन फिंच भी है मौजूद, आज लगता है ज्यादा रन आएंगे। पर मैं अभिषेक शर्मा और हम बात करेंगे इस मैच के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और पूरे मैच के बारे में हम करेंगे डिस्कशन। क्या होगा 20 ओवर है बेंगलोर के, उसके बाद आएंगे वहां पे हैदराबाद की टीम। आज देखते हैं कितने रन बनते हैं। एबी डिविलियर्स है मौजूद, विराट कोहली है मौजूद। एक कुलजोत आपसे एक क्वेश्चन है कि दोनों ही आज क्या एबी डिविलियर्स और विराट कोहली दोनों ही चलने वाले हैं आज? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप हमें सुन सकते हैं गाना पे, ZEE5 पे, और बहुत जल्द ही ओला प्ले पे भी। तो आपने पूछा एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के बारे में, तो विराट कोहली का तो मुझे लगता है कि चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन एबी डिविलियर्स का अभी मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वो यूएई की पिचेस पे कैसे कंफर्टेबल होंगे, कैसे उनकी रिदम पकड़ेगी, क्योंकि बहुत समय से खेले नहीं है। हालांकि विराट कोहली भी बहुत समय से क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली आगे ही रहेंगे। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आईपीएल की नंबर 1 जोड़ी रही है, नंबर 1 पार्टनरशिप रही है, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए, सबसे औसत के मामले में सबसे ऊपर ये रहे हैं। तो कोई शक नहीं है कि ये दोनों कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और तैयार हैं वहां पे एरन फिंच और पर्टिकल, वो एरन फिंच च्युइंगम चबा चबा के तैयार हैं, और अभी यहाँ पे बढ़िया शॉट लगाएंगे और देखना पड़ेगा अब यहाँ पे कैसे करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे बढ़िया दोनों टीमें आ चुकी हैं मैदानों पर, और देखते हैं क्या लेगा। पर हम लौटेंगे जल्दी आपके पास एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद हम आएंगे बात करेंगे इस मैच के डिस्कशन के बारे में। 20 ओवर इसके बड़ा मैच होने वाला है। एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक। Sports Flashes presents T20 Mania Special. स्पोर्ट्स फ्लैशेस के साथ लंबे लंबे छक्के और चौकों की बरसात, पूरा देश होगा साथ, उठेंगे सबके हाथ जब बजेंगे 7:30। कौन जीता और किसकी होगी मार, किसकी होगी वाहवाही और किसके बम पे लात, किसकी चमकी किस्मत और किसकी पलटी कायनात।
जज्बात हालात छूटा साथ बनेगी बात थोड़ा टाइम तू क्रीज पे तो काट उठेंगे लड़ेंगे भिड़ेंगे जिएंगे मरेंगे एक साथ छका छका स्विप पुल हुक हेलीकॉप्टर से तुम मार ये और सुनते रहो T20 मेनिया की लाइव अपडेट और डिस्कशन स्पोर्ट्स फ्लैशेस के साथ नाउ स्ट्रीमिंग लाइव ऑन गाना Z5 एंड ओला प्ले। क्या सोचा है टॉस क्योंकि हार चुके हैं वो तो मुझे लगता है कि शायद प्लानिंग भी शायद थोड़ी चेंज की होगी तो देखते हैं कि प्लानिंग यही रहेगी कि कैचा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल और ये आप देख सकते हैं देवदत्त को उतारा है और अब आप मैच का लुत्फ उठाइए और देखिए कि अब जो है आरसीबी कैसा प्रदर्शन करने वाली है क्योंकि मैदान सज चुका है। टीम दोनों मैदान में उतर चुकी हैं। जी। दो ओपनर्स उतर चुके हैं आरसीबी के और अब पहली गेंद जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे भुवनेश्वर पहली बॉल डालने जा रहे हैं आईपीएल T20 के तीसरे मैच की सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से और कहीं ना कहीं अब मैच का आप विजय जी हम चर्चा करते रहेंगे और कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी बातचीत होगी और फिर चर्चा करेंगे अगले मैच के लिए और आप तब तक और मैच आप का अपने सवालों को जवाब बिल्कुल सवाल है उसके जवाब भी आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार। की बात माना स्पॉटी जैकपॉट स्पॉटी जैकपॉट स्पॉटी जैकपॉट स्पॉटी जैकपॉट। You are listening to Sports Flashes Live. Sports Flashes World. और यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है तो देखते हैं कि आज के मुकाबले में क्या अहम देखने को मिलता है। कल का मुकाबला बहुत ही खास था दोस्तों जिस तरह के सुपर ओवर तक कल का मुकाबला गया था और यहाँ पर आज You are listening to Sports Flashes Live. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फ्लैशेस के इस लाइव डिस्कशन में। जी हाँ, हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर का बड़ा चल रहा है ये मैच T20 मेनिया और बड़ा मेन्यू है, बड़ा ये स्टेज है और दो गेंदें हो चुकी हैं और कोई रन नहीं आया है। अभी एक फिंच और पडिक्कल आए हैं यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए और भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं गेंदबाजी। पहला ओवर डाल रहे हैं वो अपना इस बड़े अंतराल के बाद और स्ट्राइक पे पडिक्कल है, एरन फिंच स्ट्राइक पे आए नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग नतीजा है और उधर विराट कोहली तैयार बैठे हैं क्योंकि फर्स्ट डाउन विराट कोहली आएंगे। दो ओवर हो चुकी हैं, 0.2 ओवर गेंदों में 1 रन आया है अभी आरसीबी का, वो आया अतिरिक्त रनों के रूप में। जी हाँ, एक वाइड थी। और पिच की मैं करूं बात दुबई की, ये पिच पे हो चुका है, लगातार दूसरा मैच चल रहा है, इस पे देखना होगा इस मैच में क्या होता है। कमाल का प्रदर्शन प्रशांत और तीसरी गेंद के लिए यहाँ पे तैयार है भुवनेश्वर कुमार, साइड में चल रहे हैं और मुझे लग रहा है ये थका रहे हैं वहाँ पे पाडिक्कल को। कब एक गेंद डाली उन्होंने लेग में, एक ऑफ में, देखते हैं क्या करते हैं। क्या कहना है आपका अगर मैं करूँ बात वहाँ पे इस जोड़ी की, फिंच और पाडिक्कल, क्योंकि मुझे याद है अभी फिंच ने कहा था थोड़े ही महीनों पहले आईपीएल से कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस देवदास पाडिक्कल के साथ खेलने के लिए। और कितनी बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया का ये T20 का नंबर 1 खिलाड़ी फिंच जो ये कहता है कि एक युवा बल्लेबाज के साथ आप खेलने में इंटरेस्टेड हो, आरसीबी के लिए बैटिंग करने के इंटरेस्टेड हो। तो अब देखते हैं कैसे इनकी दोनों की जोड़ी करती है प्रदर्शन। पर 1 रन चुराया और 2 रन पे हो चुका है स्कोर वहाँ पे आरसीबी का 4 गेंदों में। जी अभिषेक,
काफी मतलब हम बहुत समय बाद ये देख रहे हैं कि विराट कोहली जो है वो आरसीबी के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आरसीबी के फैन हैं वो हमेशा से बैंगलोर के जब से मैच देखते आ रहे हैं वो कोहली को ही ओपन करते हुए देख रहे हैं। बस हमें इंडिया की जर्सी में ये देखने को आदत है कि ओपन नहीं करते हैं विराट कोहली, 3 नंबर पे आते हैं। आज मुझे लगता है बैंगलोर की भी जो अपनी ये टोली है, कोहली की टोली, उसमें भी वो 1 डाउन ही आएंगे। लेकिन पर्टिकल का जरूर हमें देखना होगा कि किस हिसाब से ये आए हैं, किस हिसाब से खेलेंगे, किस हिसाब से परफॉर्म करेंगे। मुझे नहीं लगता आज तक ये यूएई के अंदर एक भी मैच खेले। और फिंच एक अलग ही फॉर्म में, ऑस्ट्रेलिया अभी इंग्लैंड को एक सीरीज हरा कर आई है और पहले T20 सीरीज भी थी जो अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। 2 मैच जरूर मतलब क्लोज मैच आए थे, ऐसा नहीं था कि एक तरफा मैच था। तो मतलब एक अच्छे टच में है, कलम स्टॉइनिस को देख ही चुके हैं और सामने है भुवनेश्वर कुमार, एक सितारा है ये जो भुवनेश्वर, बुमराह और शमी, ये जो और वो अब तक 8 फ्रेंचाइजियों के साथ खेल चुके हैं। ये 8वीं फ्रेंचाइज है जिनके लिए उन्होंने अब पहली गेंद खेली, जी हाँ बैंगलोर। तो एरन फिंच इनका ऐसा कुछ रहा है एक इस T20 मेनिया में प्रदर्शन काफ़ी खास उन्होंने बल्लेबाजी करी नहीं है और इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया नहीं। पर आज मुझे लग रहा है कहीं सबसे ज़्यादा कोई एक फ्रेंचाइज है जहाँ इनसे सबसे ज़्यादा रन आने चाहिए और सबसे ज़्यादा ये फिट बैठते हैं तो वो बैंगलोर है और आज वहीं पर खेल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या बढ़िया प्रदर्शन ये करके दिखाते हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं इनको, इनसे आज हमको भी दर्शकों को भी बढ़िया प्रदर्शन करना होगा यहाँ पे। जी हाँ, एरन फिंच मुझे लगता है अभिषेक की भारत दर्शन पे निकले हुए हैं। इन्होंने कहा जहां टीम जाएगी वहां मैं जाऊंगा और हर बार एक नई टीम के साथ 8 ही टीमें हैं, मेरे ख्याल से 10 या 11 टीमें आज तक रही हैं अगर हम आरपीएस को इंक्लूड कर दें, गुजरात को इंक्लूड कर दें या फिर एक बारी पुणे वाली एक जो टीम आई थी जिसमें गांगुली कैप्टन थे। तो 10 या 11 ही टीमें रही हैं आज तक और मुझे लगता है एरन फिंच उसमें से 8 तो में तो जा ही चुके हैं। तो एरन फिंच निकल चुके हैं और इसी के साथ जो दूसरा ओवर शुरू है, संदीप शर्मा का, इन्हें भी हम आईपीएल में देखते हैं काफी और इस पे लगा दिया है एक शानदार 4 रन, 1 बाउंस के साथ गई बॉल बाउंड्री के बाहर और 4 रन के साथ स्पॉटी जैकपॉट चौका। जब जो बैट्समैन है ना वो क्रीज के अंदर हिलने लग जाता है और शफल करने लग जाता है, वो मूवमेंट बता देती है कि कितना कॉन्फिडेंस है इस खिलाड़ी के अंदर। और अगर आरसीबी की टीम में आप आए हो, बैंगलोर की टीम में आप आके उतरे हो और ओपनिंग करने उतरे हो, विराट कोहली से पहले उतरे हो, जहां हमेशा से विराट कोहली को देखा गया, उस स्थान पे अगर आप आ रहे हो और ऐसा परफॉर्म करो तो बहुत अच्छा। लेकिन संदीप शर्मा ने की एक अच्छी वापसी। जी, इनके बल्ले पे गेंद आ रही है पडिक्कल की मैं करूँ बात, और क्या बेहतरीन फील्डिंग करी है डेविड वार्नर ने। ये छोटे कद का खिलाड़ी बढ़िया है ये खिलाड़ी। फील्डिंग की बात करूं मैं या इनके बल्लेबाजों की बात करूं, ये उम्र जो है ना इनकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है पर फील्डिंग में वो कभी नज़र नहीं आती। काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी फील्डिंग की। पर मैं बात करूं पडिक्कल की, मैं काफ़ी खुश हूं वहाँ पे और मैं बहुत एक एक्साइटेड भी हूँ कैसे ये बल्लेबाजी करते हैं इस टूर्नामेंट में। मुझे काफ़ी उम्मीद है विराट कोहली को, इन्हें उम्मीद है अगर ये इस टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ डोमेस्टिक में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं, तो मुझे लगता है नेशनल टीम में इनकी जगह कहीं ना कहीं बन सकती है। और बढ़िया शॉट खेला है अब तक और एक और 4 रन के लिए मार दिया है वहाँ पे पडिक्कल ने। तो क्या खेल रहे हैं और 10 रन पे पहुँच चुका है आरसीबी का स्कोर, 9 रन पे पहुँच चुका है पडिक्कल का स्कोर। 2 चौके लगा दिए संदीप के इस ओवर में, बढ़िया बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी। 7 गेंदों पे 9 रन पे पहुंच चुके हैं और क्या शॉट लगा रहे हैं, चारों दिशाओं में मार रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, क्या क्या खिलाड़ी है ये, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और अभी तो एरन फिंच का अभी खाता भी नहीं खुला है, एरन फिंच ने अभी तो मारना शुरू करा नहीं है। सोचिए अगर ये दोनों ही खिलाड़ी तैयार हो जाते हैं एक साथ, दोनों ही मारने लग जाते हैं तो हैदराबाद कहाँ दिखेगी आने वाले में। देखिए विराट कोहली है इनके पास, एरन, उसके बाद एबीडी विलियर्स भी है। तो मेरे को लग तो रहा था कि ये एक और यहाँ पे एक और चौका, भाई तारीफ करनी होगी। जी हाँ, और क्या चौका जाएगा, जी नहीं, एक बेहतरीन फील्डिंग करी है, चौका जा रहा था पर क्या रोका उसको। मतलब एक ये हो गया ना कि अब ये टूर्नामेंट की शुरुआत है, दोनों की ही आगाज है, दोनों ही टीमों का पहला मैच है, तो जी जान झोंक देनी है क्योंकि अगर नींव आपकी एक मजबूत होगी तभी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होगी, तभी आप ऊपर पहुंच पाओगे इस टूर्नामेंट में। तो बढ़िया बल्लेबाजी पडिक्कल की द्वारा बात करूं मैं, पर अभी एरन फिंच भी मारना शुरू करेंगे तो क्या लग रहा है आज। जल्दी से जाइए फिलहाल तो SpottyJackpot.com पे आप प्ले एंड प्रिडिक्शन के दीजिए जवाब और जीते ढेरों इनाम।
जी हाँ, और ये वाला पिछला शॉट जो था वो खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन लगा था टॉप एज और वहां पर मिले 2 रन। काफी अच्छी फील्डिंग अगर हम देखने को मिले, क्योंकि पहला मैच है, जैसा आपने कहा दोनों ही टीमों का पहला मैच है, और पहला मैच जब आप जीत जाते हो तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। और जो टीम पहला मैच हारती है, जैसे कल हमने पंजाब को हारते हुए देखा सुपर ओवर में जाके, वो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज करेगा, क्योंकि आपके पास 14 ही मैच है और 14 मैचों में आप जितने ज्यादा मैच जीत सकें उतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो राशिद खान अफगानिस्तान के प्लेयर हैं यहाँ पर। राशिद खान एक अलग, ये भी शुरुआती में एक बॉलर के तौर पर आए थे, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बल्लेबाजी से धमाके करने शुरू किए तो इनका नाम भी अब ऑलराउंडर में गिना जाता है। लेकिन पाडिकल का जितना हम तारीफ करें उतना कम, क्योंकि 2 4 लगा चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं, तीसरा भी चौका जाते जाते रह गया, लेकिन फिंच को दे दी। उसके बाद स्ट्राइक 2 रन लेके 13 रन अब हो गए हैं 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। एक जोरदार अपील करी है, वार्नर से पूछा जा रहा है कि अपील है और कहाँ लगी है, पर मुझे लग रहा है अभिषेक थी नहीं, और डीआरएस लेंगे नहीं क्योंकि एक ही डीआरएस है। काफी बाहर थे और कोई मतलब बनता भी नहीं यहाँ पे डीआरएस लेने का। लेग स्टंप से काफ़ी बाहर फिंच, और इसलिए मना किया वहाँ पे डेविड वार्नर ने भी, विकेट कीपर ने भी, गेंदबाज ने भी। और अपील तो बड़ी थी, पर वो अपील कई बार ऐसे भी होती है ना कि क्या पता अंपायर का गलत नतीजा हो जाए। अंपायर के गलत नतीजे के बारे में हम बात करेंगे नहीं इस बार, क्योंकि पिछले मैच में, कल के मैच में जो हुआ हमें अभी तक याद है, एक गलत नतीजे की वजह से, नतीजा जो एक गलत आया था उसकी वजह से पंजाब माफ कीजिएगा, मैच हार चुकी थी। जी हाँ, एक शॉर्ट रन था जो नहीं था पर अंपायर ने दिया और 1 रन से मैच ड्रॉ हुआ, सुपर ओवर गए और उसके बाद वहाँ पे हार का नतीजा। पर देखना होगा अब कैसा होता है ये आईपीएल, कैसा आगाज होता है इस आईपीएल, कैसे चलता है ये टूर्नामेंट की। अगर मैं करूँ बात, क्या लगता है प्रशांत, अभी बेंगलोर की अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, बड़ा स्कोर आ रहा है, बड़ा स्कोर जी, जिस हिसाब से पाडिकल खेल रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मूव कर रहे हैं पिच के अंदर, और जिस हिसाब से शॉट लगा रहे हैं, मतलब संकोच नहीं कर रहे हैं, जो हमें कल दिल्ली की टीम से देखने को मिल रहा था ना कि शिखर धवन थोड़ा मतलब कम कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, पृथ्वी शॉ कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन हो नहीं रही थी। वो आज सेम जगह पर मैच है, लेकिन जो पाडिकल कनेक्ट कर रहे हैं गेंदों को और शॉट सिलेक्शन जो है वो उनकी अपने लिए रूम बना रहे हैं, हल्का सा शफल करते हैं, रूम बनाते हैं अपने लिए और शॉट लगाते हैं, और उसी के चलते 2 चौके जरूर लगाए संदीप के इस ओवर में। और मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगर हम इनकी बात करें, 12 इनिंग में 580 रन मार चुके हैं और 176 के स्ट्राइक रेट से। तो मतलब देखा जाए तो काबिलियत तो एक अपरंपार है इस खिलाड़ी के अंदर। तो अगर इस काबिलियत के साथ ये इसी कॉन्फिडेंस के साथ ही अगर आईपीएल में आए हैं तो मुझे लगता है काफी, जो आप रनों का आंकड़े की बात कर रहे हैं तो वो जरूर जाएगा। लेकिन भुवनेश्वर कुमार, इस खिलाड़ी की हम क्या बात करें, मतलब जितना मंझा हुआ ये खिलाड़ी है, जितना इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, तो मुझे लगता है ये समझ जाता है बल्लेबाज को 1 सेकंड में कि ये कहाँ मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पाडिकल को समझ लिया, दोनों गेंदें उस प्रकार से डाली, रूम दिया पाडिकल को जरूर, लेकिन वो बाउंस के चलते नहीं मार पा रहे हैं पाडिकल वहां पे। तो भुवनेश्वर कुमार की जो तारीफ है वो मतलब हर एक आदमी की तरफ से निकलेगी, और जितने लोग आज मुझे लगता है sportyjackpot.com पे जिन्होंने अपनी फैंटेसी टीम बनाई है, भुवनेश्वर कुमार को जरूर लिया होगा। काफी लोगों ने तो कैप्टन भी बनाया होगा, लेकिन पाडिकल है और जो मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो करके आए हैं वो यहाँ पे एक बार फिर से करके दिखा रहे हैं। एक शानदार चौका लगा दिया है और अपने स्कोर को पहुंचा दिया 16 रनों पर 12 गेंदों में, और आरसीबी का स्कोर हो गया है 17 रन अब बिना किसी नुकसान के, और 2.3 ओवर अभी तक निकल चुके हैं। तो 17 रन काफी तेज लगाए हैं अभिषेक, काफी तेज और बढ़िया प्रदर्शन, और मैं काफी खुश हूँ इनको देख के कि कितना बढ़िया खेल रहे हैं ये। और कोई जो होता है ना कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जो होते हैं वैसा कोई देखने को मिला नहीं है। वो अब 2 चीजें होती हैं, देखिए, एक तो हो गए राहुल द्रविड़ हो गए, वीवीएस लक्ष्मण हो गए, दूसरे हो गए एमएस धोनी। दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं अपने नाम में, पर दोनों की स्टाइल बहुत अलग है। एमएस धोनी का खुद का स्टाइल है, और मैं बात करूं वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण की, राहुल द्रविड़ की, और तो ये एक प्रॉपर क्रिकेट है जो बुक ऑफ क्रिकेट से सीख के आते हैं ना, तो वो उन्होंने बुक ऑफ क्रिकेट से सीखा है। एमएस धोनी ने खुद के स्टाइल से सीखा है, तो वैसे ही मुझे पाडिकल का खुद का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि जो उन्होंने चौका लगाया पिछली गेंद पे, बढ़िया शॉट और कुछ अतरंगी शॉट खेल रहे हैं पर रन बना रहे हैं। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, आप कैसे भी जाइए रन बनाइए। 13 गेंदों में 17 पे पहुंच चुके हैं पाडिकल, 18 रन बिना किसी नुकसान के, 2.4 ओवर
हैदराबाद ने टॉस जीतकर किया था गेंदबाजी का नतीजा और आमंत्रित किया था वहां पे बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए, और अभी तक फिलहाल बढ़िया एक प्रदर्शन किया है वहां पे बल्लेबाजों ने। पार्टिकल की मैं बात करूं, एरन फिंच थोड़े स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, पर एक बार उनके बल्ले पे गेंद आ गई तो छक्के भी लगेंगे। 3 ही तो गेंद खेली उन्होंने अब तक, 18 गेंद हो गए। भुवनेश्वर कुमार डाल रहे हैं अपना दूसरा ओवर, 5वीं गेंद डालेंगे, स्ट्राइक पे रहेंगे अभी एरन फिंच। पार्टिकल नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं जो 17 रन पे खेल रहे हैं 13 गेंदों में। एरन फिंच का भी खाता भी नहीं खुला है, जी हाँ, 4थी गेंद खेलेंगे और उनका खाता खुलना अभी बाकी है। और क्या खाता खुला है, जी हाँ, बढ़िया खाता खुला उनका, और मुझे लग रहा है 2 रनों के साथ खाता खुलेगा, जी हाँ, और 2 रन यहाँ पूरे किए तो पहुंच चुका है वहां पे SRH, माफ कीजिएगा, बेंगलोर पहुंच चुका है वहां पे 20 रनों पे 2.5 ओवर में। जी हाँ, 2.5 ओवर तक अभी तक निकल चुके हैं, और इस तीसरे ओवर खत्म होने के चलते यहाँ पर एरन फिंच का खाता खुला है। 9 इनिंग अभी तक एरन फिंच और भुवनेश्वर कुमार आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5 बारी आउट किया है भुवनेश्वर कुमार ने, और औसत सिर्फ 7.8 का, मतलब सिर्फ 7 ही रन मार पाते हैं ये भुवनेश्वर कुमार के सामने। तो कहीं ना कहीं जैसे हम देख रहे थे कि जोफ्रा आर्चर ने उस सीरीज में डेविड वार्नर की एक कमजोरी पकड़ ली थी, वैसे ही मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार ने भी यहाँ पर कमजोरी पकड़ ली है एरन फिंच की, और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा उनके चेहरे पर जितना कॉन्फिडेंस से पार्टिकल खेल रहे हैं। और देखा जाए तो वो कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके सामने खेल रहा है एरन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि वर्ल्ड की बिल्कुल ही सबसे बड़ी टीमों में से एक है और जानी मानी टीमों में से एक है, उसके कप्तान है। तो अगर वो कॉन्फिडेंस में ना दिखे और आप कॉन्फिडेंस में दिखे तो मतलब इससे बड़ी बात ही कोई नहीं हो सकती। और एक अगर आपके बल्ले से रन निकल रहे हैं तो आप वैसे ही एक अलग कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो जो रन है वो ऐसे ही तेजी से निकलते रहे, और जैसे आपने कहा अनऑर्थोडॉक्स थोड़ा स्टाइल है इनका खेलने का, पैर को ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे हमें कोचिंग में सिखाते हैं ना, जब हम जाते हैं कि पैर जो है आपका जो आगे वाला फुट है वो उसको आप बॉल तक लेके जाओ और उस हिसाब से शॉट लगाओ, वो नहीं कर रहे हैं, अपने लिए रूम बना रहे हैं और उस हिसाब से शॉट लगा रहे हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक साइड पे लगा रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह शॉट लगा रहे हैं। अब आए हैं नए बॉलर यहाँ पर नटराजन, पहला मैच इनका कैप पिनाई गई इनको VVS लक्ष्मण द्वारा, अलग खुशी इनके चेहरे पर, लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रहेगी जब बॉल अच्छी डलेगी। और अपनी शुरुआत करी बॉलिंग की, काफी बढ़िया बॉल गुड लेंथ पे डाल रहे हैं, कांटा बदल रही है बिल्कुल, और तेज थी ये गेंद और समझ नहीं पाए इसको, टप्पा खा के थोड़ी पलटी, और क्या गेंद थी ये। एक पहली गेंद जब आप इतनी बढ़िया डाल दो ना तो एक बल्लेबाज भी सोच में पड़ जाता है, और जो मैनेजमेंट है वो भी आपसे काफ़ी खुश हो जाता है कि, और अब देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। IPL करियर की मैं, जी हाँ, इस करियर T20 करियर की मैं करूँ बात तो 7 मैचेस खेले, ज़्यादा अनुभव इनके पास है नहीं। अगली गेंद डालेंगे अपनी पालिकल को जो 20 रनों पे खेल रहे हैं, और एक और बढ़िया शॉट खेल दिया है वहाँ पे पालिकल ने, जी हाँ, 4 रन मिलेंगे उन्हें। और क्या बढ़िया हो रही है बल्लेबाजी, काफ़ी खुश होंगे विराट कोहली, काफ़ी खुश होगा इनका टीम मैनेजमेंट। 21 रनों पे पहुंच चुके हैं वहाँ पे 15 गेंदों में महज, और 24 रनों पे पहुंच चुका है वहां पे बेंगलोर का स्कोर बिना किसी नुकसान के। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, एक बार फिर से कुछ अतरंगी शॉट आने दिया, और कहाँ मारा, इतनी ताकत आ कहाँ से रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें देखने से तो लग नहीं रहा है ये ताकत लगाने, पर गेंद जा तो काफी तेज से रही है, काफी स्पीड से जा रही है। तारीफ करनी होगी यहाँ पे फिंच को, उन्होंने जो एक T20 की नंबर 1 बल्लेबाज हैं इस टाइम पे इस दुनिया के, मुझे लगता है एरन फिंच उनमें से एक हैं, और उनको हमने सामने फीका दिखा दिया है यहाँ पे पार्टिकल ने। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, तारीफ करनी होगी। और एक और शॉट खेल दिया है, एक और चौका, भाई वाह, तारीफ है इस खिलाड़ी की, शॉट पे शॉट, छक्के क्या मारा है स्पॉटी जैकपॉट चौका। इसका पहली मैच है इस फ्रेंचाइज के लिए, थोड़ा तो रहम खाओ इस पे। जी नहीं, बिल्कुल रहम खाने के मूड में तो नहीं आया पार्टिकल, आए हैं खुल के खेलने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें रोहित शर्मा की याद आती है कि जिस हिसाब से, जिस खुलेपन से रोहित शर्मा खेलते हैं और शुरुआत करते हैं पारी की, वही कर रहे हैं। थोड़ा सा परेशान, पहला मैच है इस गेंदबाज का, 2 चौके यहाँ पे पड़ गए हैं, तो मुझे लगता है जो लाइन एंड लेंथ है वो जरूर बिगड़ेगी। देखिए आप इस पे ना, आप पहला इनका मैच जरूर है, तो आप इस पे इनके लिए थोड़ी वो जो रहम का होता है ना, वो वर्ड गलत है, क्योंकि पहला मैच तो पार्टिकल का भी है ना, दोनों ही प्रेशर में है, वो भी प्रेशर में है, ये भी प्रेशर में है। पर अब प्रेशर को आप कैसे उसको आप भापते हो और उसके कैसे उससे आप मेहनत करते हो, वो देखना एक्साइटेड हो जाता है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं आप नटराजन और पार्टिकल। तो अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी करी है, उम्मीद है अब पार्टिकल और विराट कोहली काफी खुश होंगे, सबसे ज्यादा खुश विराट कोहली ही होंगे।
जी हाँ, क्योंकि आज तक 3 बार फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जो टाइटल का जो जरिया है वो अभी तक आया नहीं है इनके पास है। लेकिन पडिक्कल जो है ये नहीं रुक रहे हैं, ये रुकेंगे भी नहीं। ये बिल्कुल चढ़ के खेल रहे हैं गेंद के ऊपर, और जहां बॉल आ रही है, और हम देखें तो नटराजन ने काफी लाइन एंड लेंथ में बदलाव किया है, लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं और एक और शानदार चौका लगा दिया है। मतलब कभी ऑफ में, कभी लेग में, कभी सीधा, जहां देखो वहां ये बस चौकों की बरसात कर रहे हैं। और फिंच को, जैसे कि आप कह रहे थे, फीका कर दिया अपने सामने। मतलब मैं उल्टा सोच रहा था कि पडिक्कल शायद पहला मैच है तो थोड़ा ध्यान से खेलें, शुरुआत में थोड़ा समय लें, अपना क्रीज पे अपना टाइम लें कि कैसे बॉल बाउंस कर रही है, कहाँ आ रही है, लाइन एंड लेंथ को समझने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, मुझे लगता है ये तो बिल्कुल तैयार होके आए हैं और फिंच बल्कि टाइम ले रहे हैं और देख रहे हैं। अब मुझे लगता है फिंच अपने आप ही दिमाग में एक सपोर्टिव रोल में आ गए हैं और सोच रहे हैं कि इस खिलाड़ी को ज्यादा स्ट्राइक लो, ये युवा बंदा ये लेके जाएगा। तो क्या बढ़िया गेंद डाली वहां पे, सीधे जड़ में डाली, ब्लॉक होल में डाली। और तारीफ करनी होगी नटराजन की भी, 3 चौके आपने खाए जरूर, पर आपको अभी मैच में बहुत मैच बाकी है। और आपने ये जो आखिरी गेंद डाली सीधे ब्लॉक हॉल में, यॉर्कर, कोई जवाब नहीं था पडिक्कल के उसके पास, और उस पे उन्होंने सिर्फ वहाँ पे बल्ले को आने दिया और कोई रन नहीं मिला। तो बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है नटराजन द्वारा। पर अब मुझे लगता है बड़ा स्कोर आएगा। आज पहला ये मैच ऐसा है जहां हमें बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। अब तक ऐसा लगा है, पर फिर 1-2 विकेट गिर जाए तो फिर ऐसा ही हो जाता है टीम का हाल। 2 मैचेस में हमने यही देखा है। जी हाँ, लेकिन हमें आरसीबी के मैचेस में देखने की आदत है कि जो स्कोर है वो बड़ा ज्यादा है, क्योंकि विराट कोहली है वहाँ पे। बड़ा लगा तो देते हैं पर उसको बचा नहीं पाते। जी, ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है और मैनेजमेंट हर बार कोशिश करती है कि हम कुछ करें इसके बारे में। नवदीप सैनी, और ऐसा भी नहीं है कि इनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं करते। दिक्कत कहाँ थी प्रशांत, सब अच्छा होता है पर आप जो लास्ट के 4 ओवर में जो रन दे देते हो ना, वो खत्म ही कर देता है मैच। अब आप लास्ट के 4 ओवर में आप 60-70 रन दे दोगे तो कैसे बचेगा। जी हाँ, मतलब जो खुशी होती है विराट कोहली के चेहरे पे पहले 15 ओवर की, हाँ भाई ये मैच तो मैं जीत रहा हूँ, ये मैच तो मैं जीत रहा हूँ, लेकिन वो मैच उनके बॉलर जो गवा देते हैं और बिल्कुल ही उनकी लाइन एंड लेंथ बिगड़ जाती है, तो काफी मुश्किल हो जाता है आरसीबी की टीम के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी पडिक्कल ने आके जो रन रेट है उसको 7.68 का कर दिया है। एक जो स्टार्ट की जरूरत थी पहले 4-5 ओवर में, वो दे दिया पडिक्कल ने यहाँ पे आके। और ये जो विजय हजारे ट्रॉफी का जो एक निकल के आ रहा है प्लेयर, मुश्ताक अली ट्रॉफी का प्लेयर निकल के आ रहा है, और आईपीएल एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से जो बंदे उठते हैं, बुमराह को हमने देखा यहाँ से उठते हुए, ऋषभ पंत को हमने देखा यहाँ से उठते हुए, तो एक अलग ही लेवल है आईपीएल का। तो यहाँ पे जो सेलेक्टर्स भी है उनकी बहुत नजर रहती है। और मिचेल मार्श यहाँ पर आए हैं गेंद डालने के लिए, मतलब काफी बदलाव कर रहे हैं यहाँ पे वार्नर। अगर हम देखें तो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा मार्श का और लंगड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये एक चिंताजनक तस्वीर है। जी हाँ, चिंताजनक वहाँ पे एक दृश्य है। मिचेल मार्श एक बड़ा खिलाड़ी हैं हैदराबाद के लिए, और अगर वो इंजर्ड हो जाएंगे, पैर फिसला अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जी हाँ पैर फिसला वो एंड टाइम पे और पैर मुड़ा उसकी वजह से। अब देखना होगा ये एंकल में कोई अगर खिंचाव या एंकल में कुछ गड़बड़ होती है ना, तो फिर ये लंबे देर के लिए बाहर जाएंगे। हम उम्मीद यही करते हैं छोटी चोट हो। कल के मैच में मुझे अब तक याद है अश्विन को काफ़ी बड़ी चोट लगी थी हाथ में उनका, और वो सीधा प्लास्टर बन चुका था। पता नहीं अश्विन की आगे की अपडेट की है, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पर ये भी मुझे बड़ी चोट लग रही है। मिचेल मार्श एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर है हैदराबाद के लिए, पर उम्मीद करते हैं हम ये कि ज़्यादा अंदरूनी चोट ना हो ये। पर मैं बात करूँगा वहाँ पे एरन फिंच की। क्या लगता है प्रशांत उनके लिए आपको कि कितना ज़रूरी है एरन फिंच के लिए ये आईपीएल, ये T20 टूर्नामेंट एज अपना करियर अगर इनको इस T20 में बनाना है और आगे अगर ये सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो ये कितना ज़रूरी टूर्नामेंट है ये वाला। जी, काफ़ी ज़रूरी टूर्नामेंट है, क्योंकि अगर आप 6 टीमों को बदल देते हो, 8 फ्रेंचाइजीज के साथ अगर आप खेल लेते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं जो फ्रेंचाइजीज हैं वो आप पे भरोसा नहीं जता रही हैं। और वो भरोसा क्यों नहीं जता रही हैं? क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करके दिखा पा रहे हो। तो अगर आपको परफॉर्म करना है, और आईपीएल मुझे लगता है सबसे महंगी लीग है, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव लीग इन द वर्ल्ड है। और इस जो टूर्नामेंट के बारे में अगर हम कोई भी बात करें, तो अगर आपको वो पैसा कमाना है और आपको अपनी जेबें भरनी है, तो इस टूर्नामेंट के साथ साथ आपको इससे बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं, कोई नहीं है। और यहाँ पे आपको परफॉर्म करना ही है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हो, आप ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हो और इतनी अच्छी फॉर्म में हो, तो आपको
आपके ऊपर एक ऑलरेडी एक जिम्मेदारी आ जाती है और एक प्रेशर आपके ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर इसलिए है क्योंकि सब लोग आप पे भरोसा जताते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन करते हो, आप ओपन करते हो, तो आपके बल्ले से रन निकलने ही निकलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे रन जिसके बल्ले से निकल रहे हैं वो है पडिक्कल। तो अगर आप भी जा सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पडिक्कल कितने रन मारेंगे, बस आपको जाना है sportyjackpot.com पे, वहां पे प्रिडिक्शन आपके पास आ जाएंगी। और प्रिडिक्शन से क्या मिलेगा आपको? ढेर सारे कॉइन, और ढेर सारे कॉइन से क्या मिलेगा आपको? ढेर सारी मर्चेंडाइज, टी शर्ट, हुडी, जीन्स, जूते, घड़ियां, मतलब पता नहीं क्या क्या। और अगर बहुत सारे अगर आपके पास कॉइन्स हो गए तो आपको जी हाँ मिल सकती है एक 70,000 रुपए की स्कूटी। अगर आप इतना सब सामान ले लोगे, इतना सब सामान जीत लोगे तो करोगे क्या? स्कूटी पे घूमोगे और क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे मार्च जो है वो अपनी लाइन एंड लेंथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पडिक्कल जो है वो उनको संभालने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और क्या एक बार बढ़िया शॉट लगा एक बार फिर से पडिक्कल ने, और डाउन द ग्राउंड क्या मारा है स्पॉटी जैकपॉट चौका। नुकसान पे, और 37 में से 33 हैं पडिक्कल के। ये तब है